रखने का मकसद ये है कि ये जो अपना किले का तैराकी ग्रुप है, ये अपनी जान जोखिम में डाल के जो कारनामे करते हैं, ये इनका हौसला बढ़ाने होना, ये प्रोग्राम का असल में सबसे मेन मकसद है। ये अपन 4 दिन पहले हमारे अपने इस मोहल्ले में एक हादसा हुआ। हमारे नईम अहमद भाई जो तैराक ग्रुप के मेंबर थे, वो पानी में डूब के उनका इंतकाल हो गया। ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। और जब वो उनका पानी में डूब गए तो हमारे तैराकी ग्रुप के जो मेंबर थे, ये 4 दिन से अपनी रोजी रोटी बुढ़ा के खोटी करके उनको ढूंढने के लिए रात दिन एक कर रहे थे। जब मेरे को हम सब उधर साथ में पुल पे गए तो देखा कि बच्चे बहुत अपनी जान जोखिम डाल में कुछ अपनी जान की बिगर परवाह करते हुए ये सब काम कर रहे हैं, तो देख के बहुत ताजुब लगा। बाद में ये सब बच्चों के बारे में मैंने मालूमात लिया तो मेरे को ये पता चला कि ये जो बच्चे, अगर कोई मनमाड में हादसा हो जाता है तो उधर भी चले जाते हैं, अगर कोई पिंपल नहर में हादसा होता है तो बच्चे उधर भी चले जाते हैं और बिना कोई पैसे मतलब के ये काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सामने जुड़ने वाला जो है वो कौन से मजहब का है, वो कौन से धर्म का है, ये कभी वो देखते नहीं। तो सही में देखा जाए तो मालेगांव की हिंदू मुस्लिम एकता की ये तैराक ग्रुप एक मिसाल है। जब पूरे मोहल्ले में ये हादसा होने के बाद जब पूरे मोहल्ले में जो भी कोई हमारे से बड़े बुजुर्ग मिलते थे तो एक ही बात करते थे, सबके दिल में एक ही बात थी कि ये तैराकी ग्रुप के बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सबके दिल में यही बात थी। लेकिन इसके बारे में जब मैं आमदार साहब, हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती साहब से बात किया कि ऐसा माहौल पुगाड़ में है, तो साहब ने मेरे को ये बताया कि साहब बोले सबसे पहले ये जो हमारे बच्चे हैं, इनकी जान की हिफाजत करना हमारा काम है। इनके तरफ ये जो पानी में डूबते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, तो ये इनके अगर कोई मुसीबत, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए तो इनके परिवार का क्या होता होगा, तो इनके परिवार के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये बच्चों के तैराक ग्रुप के बच्चों को मिला, तो तैराक ग्रुप के बच्चे मेरे को कुछ बोले नहीं कि हमको ये होना क्या नहीं होना। मैं उनको बोला कि आपको कोई चीज की जरूरत है क्या, ये हमने पूछा उनको। तो फिर उनको जो जो जरूरत की चीजें थी पानी में ये सब करने का, तो उन्होंने सब चीजें हमको बताई। उसके बाद में ये बच्चों को, हर एक बच्चे को 10-10 लाख रुपए का बीमा हमने निकाल दिया। अगर कुछ ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता तो इनके परिवार को एक सपोर्ट होना, एक सुरक्षा ऐसा रहने होना। उसके साथ उनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट भी खोल दिया। ये सब करते हुए ये जो मैं किया, अभी हमारे अनाउंसर साहब इब्राहिम भाई बोल रहे थे कि बोर्चे साहब ने अपने खर्चे से किया, तो ये कुछ मैंने अपने खर्चों से नहीं किया। ये मैं पहले आपको बोल देता, मेरे जेब में से कुछ नहीं किया। मैं कॉर्पोरेटर हूँ, कॉर्पोरेशन में नगर सेवक हूँ। हमारे को 10,000 रुपये महीने का पगार मिलती है उधर से, और ये जो पैसा मिलता है ये पैसे को मैं मेरे निजी खर्चे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। सोशल वर्क और अच्छे काम के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहा। और ये ऐसा हमने पहली बार नहीं किया। इससे पहले ही 3 साल पहले जब अल्लामा पुल पे पानी आ गया था और नदी किनारे हर लोगों के घर में बाढ़ के कारण घर में पानी घुस गया था, तो लोगों का काफी नुकसान हुआ था। तो इसमें जो बच्चे थे, तो स्कूल के जाने वाले बच्चे, इनकी किताबें भी बिक गई थी, इनके दफ्तर बह गए थे। जो बच्चों से हमारे देश का भविष्य निर्भर है, ऐसे बच्चे मुश्किल में आ गए थे। तो वो टाइम हमने डॉक्टर इफ्तिकार साहब है, उनकी सदारत में ये सब बच्चे जो है उर्दू स्कूल नंबर, इसमें से बहुत से बच्चे उर्दू स्कूल नंबर 20 में पढ़ते हैं, तो हमने डॉक्टर इफ्तिकार साहब इनके सदारत में, मेरे ख्याल से इफ्तिकार चाचा भी वो प्रोग्राम में मौजूद थे, तो 100 बच्चों को हमने
दफ्तर, उनके जो किताबें है वो सब उनको दिया था। तो ये इसके आगे भी ये सब काम ऊपर वाले की दुआ से, सब आजब मौलाना साहब की दुआ से, सबकी दुआ से ये आगे भी हम काम करते रहेंगे, ये आपसे वादा करता हूँ। और सब पूरी मोहल्ले की तरफ से मालेगांव के अंदर मौलाना मुफ्ती साहब और सभी हमारे कॉर्पोरेटर, ये स्टेज पे बैठे हुए सभी जिम्मेदार, जो ये शहर की ऐसी शख्सियत है, ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं सभी से ये विनती करता हूँ कि ये बच्चों को कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ ना कुछ सहूलत मिलने होना, उनको सरकारी नौकरी में ही कुछ ना कुछ मानदंड पे उनको जगह मिलने होना, ये ऐसे पूरी मोहल्ले की तरफ से मैं सबको दरख्वास्त करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।